हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 12 का अपना मैथ्स का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे, जो कि है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। तो आज कंटिन्यूटी के कुछ क्वेश्चंस और हम देखते हैं, जो क्वेश्चंस रह जाते हैं हमारे, और उसके बाद हम अपना डिफरेंशियबिलिटी को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं एंड चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। लैम्डा के किस मान के लिए और यदि x लेस देन इक्वल टू 0, यदि x इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 0 पर संतत है। x बराबर 1 पर इसके सातत्य पर विचार करें। यानी कि आपको करना है, ठीक है, फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ लैम्डा, इसको आप ये सिंपल लिख सकते हैं, फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ लैम्डा इज द फंक्शन डिफाइंड बाय, ठीक है, कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल्स टू 0, फंक्शन वही रहेगा जो ऊपर है, कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल्स टू 0, बट एंड व्हाट अबाउट द continuity at x equals to 1। at x बराबर, आज हम ये भाई रिवीजन क्लास अपनी कर रहे हैं, जितना हमने अभी कंटिन्यूटी के बारे में पढ़ा है। ठीक है, यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू निकालनी है बच्चों, किस लैम्डा पे x बराबर 0 होगा। ठीक है, ये है क्वेश्चन। कि कंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू 0 पे कंटिन्यूस करने के लिए आप लैम्डा की कौन सी वैल्यू डालने वाले हैं। यानी कि हम लैम्डा की कौन सी वैल्यू डालेंगे कि हमारा फंक्शन एट, ठीक है, 0 हो जाए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को दो तरीके से बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, एट x इक्वल्स टू 0 पे हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं। ठीक है, ठीक, तो पहले देखो, यहां होगा हमारा x इक्वल्स टू 0, ठीक है, ये जाता है आपका x इज ग्रेटर देन 0, और ये मेरा जाता है x इज लेसर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब आपको पता लग रहा है कि ग्रेटर देन 0 पे, ग्रेटर देन 0 पे आप देखो x ग्रेटर देन 0 पे ये है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा fx ये होने वाला है। ठीक है, तो मेरा fx होने वाला है ये 4x+1। ठीक है, ये तो हमने अपने रफ वर्क के लिए कर दिया कि हाँ, क्योंकि हम भाई x इक्वल्स टू 0 पे, कंटिन्यूटी एट x इक्वल्स टू 0 पे चेक कर रहे हैं, तो क्या वैल्यू लैम्डा की क्या वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, जहां पे आपका ये क्या है, कंटिन्यूटी x इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, एट x इक्वल्स टू 0 पे चेक कर रहे हैं,
ठीक है, तो सबसे पहले एफ जीरो निकाल लो। एफ जीरो, तो एफ जीरो कहाँ है? एफ जीरो ये वाला, ये वाला। ठीक है, तो एफ जीरो ये है। ठीक है, एफ जीरो हो जाएगा आपका लैम्डा एक्स का जीरो, तो ये आपका आ जाएगा ठीक है, सॉरी लैम्डा इंटू जीरो आपका क्या होगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है, लैम्डा इंटू जीरो लैम्डा हो गया। अब एलएचएल निकालते हैं। जीरो नेगेटिव एफ टेंड्स टू ए माइनस एच, यही करते हैं हम। ठीक है, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ए माइनस एच, और यहाँ पे जो है फंक्शन क्या है मेरा, जिस पे हम चेक कर रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं सर, हम ए क्या होता है जिस पे हम चेक कर रहे होते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो नेगेटिव फंक्शन जीरो पे हम चेक कर रहे हैं जीरो माइनस एच। ठीक है, यही करते आ रहे हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू एच टेंड्स टू जीरो, सॉरी आप यहाँ पे एच हम, ठीक है, तो ये आप यहाँ एच टेंड्स टू जीरो हम रखेंगे। ठीक है, जीरो, और लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट है, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो नेगेटिव फंक्शन जीरो माइनस एच। तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ फंक्शन रख दूंगा मैं, फंक्शन जीरो से कम का है, जीरो से कम एक्स की वैल्यू का है, जीरो से कम एक्स की वैल्यू यहाँ है, तो यहाँ पे फंक्शन जो होगा डायरेक्ट मैं रख दूंगा लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, यही होगा। ठीक है, तो अब आप x की जगह क्या रखने वाले हैं, h टेंड्स टू जीरो। ठीक है, ये मेरा फंक्शन है। अच्छा एक बात देखें, ये फंक्शन है, अब आप यहाँ क्या रख रहे हैं, समझ गए ना क्या मैं बोलना चाह रहा हूं? तो आपको एफ एक्स, देखो भैया एफ एक्स अगर आपका है लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, ठीक है, एफ वन है आपका, तो आप लिखोगे लैम्डा का एक्स वन का स्क्वायर इंटू टू वन। वैसे ही अगर एफ की जगह मैं आपको बोल दूं जीरो माइनस एच डालना है, तो आप एक्स की जगह सब जगह जीरो माइनस एच डाल देंगे, वही चीज आपको यहाँ करनी है। तो लैम्डा एक्स स्क्वायर यानी कि जीरो माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस टू और जीरो माइनस एच, क्लियर, वही बात खत्म। एच सॉल्व कर देते, माइनस एच का, ठीक है, माइनस एच का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस प्लस एच हो गया, तो इसको आप और आगे करोगे, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, तो एच की जगह मैंने क्या जीरो डाल दिया था, तो ये भी मेरा जीरो आ गया, ये भी मेरा जीरो आ गया, है ना, ये भी मेरा जीरो आ गया। अब उसने बोला भी है कि लैम्डा के किस मान के लिए ना, यदि एक्स लेस देन द्वारा परिभाषित फलन एक्स बराबर जीरो पर संतत है, तो यार ये कॉन्टिन्यूट एक्स बराबर जीरो जीरो पे लैम्डा के किस मान के लिए, किस मान के लिए लैम्डा के ये जीरो एक्स बराबर जीरो पे क्या है, कॉन्टिन्यूस है यानी कि संतत है। अब क्या करूंगा, अब मैं इसका राइट हैंड लिमिट निकालूंगा। ठीक है, डायरेक्ट कर इमेज एच टेंड्स टू जीरो फंक्शन ए प्लस एच, ठीक है, ठीक है, तो फंक्शन ए जिसको हम चेक कर रहे होते हैं जीरो प्लस एच, ठीक है, तो फंक्शन कौन सा है मेरा, आपको बताया था जीरो के लिए ज्यादा के लिए हमने फंक्शन देखा था फोर एक्स प्लस वन, तो फोर एक्स की जगह आप रखने वाले फोर इंटू जीरो जीरो प्लस, ठीक है, फिर जीरो प्लस फोर इंटू जीरो, तो हम यहां देख रहे हैं, तो देख लेते हैं क्या क्या है।
चलो अब देखो, आपको यहाँ कहीं लैम्डा दिखा, मेरे को लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ तो लैम्डा कहीं आ ही नहीं पा रहा है, यहाँ जीरो हो जा रहा है, यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी जीरो हो जा रही है ना, लैम्डा तो कहीं लैम्डा के लिए वैल्यू के लिए हमें दिख ही नहीं आएगी, और राइट हैंड लिमिट में आप देख रहे हो 1 है। और सबसे पहली बात, यहाँ पे इक्वल भी नहीं है, तीनों जो है आपस में इक्वल ही नहीं है ना। है ना, तो हम ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि हम लैम्डा की ना कोई सी भी वैल्यू अगर रख दें, लैम्डा की आप कोई सी भी वैल्यू रख दो, तो ये फंक्शन x बराबर 0 पे कॉन्टिन्यूस होगा ही नहीं। क्वेश्चन आया समझ में, मैं क्या बोल रहा हूं, अगर लैम्डा की आप कोई सी भी वैल्यू रख दो, उन्होंने पूछा ना किस वैल्यू, किस लैम्डा के किस मान पे पूछा ना, लैम्डा के किस मान पे, तो क्वेश्चन का आंसर ये है कि लैम्डा के किसी भी मान पे आप कोई सी भी वैल्यू रख दो लैम्डा की, आप लैम्डा की कोई सी भी वैल्यू रख दो, आपको क्या होगा, ये x बराबर 0 पे कॉन्टिन्यूस नहीं मिलेगा, ये x बराबर 0 पे कॉन्टिन्यूस नहीं मिलेगा। तो किस, ठीक है, तो यानी कि यहाँ लिख सकते हैं हम बता सकते हैं कि किसी भी उसके, तो ठीक है, तो इसमें लिखेंगे अब डायरेक्ट, ठीक है। अब यहाँ देखो मैं क्या, लैम्डा की ना किसी भी वैल्यू पे फंक्शन डिपेंड हो ही नहीं रहा है, लैम्डा की किसी भी वैल्यू पे देखो, अगर यहाँ लैम्डा मैं 1 भी रख दूंगा तो 1 इंटू जीरो जीरो हो जाएगा, मैं 2 भी रख दूंगा 2 इंटू जीरो जीरो, तो लैम्डा पे फंक्शन डिपेंड कर ही नहीं रहा है। मैं लैम्डा यहाँ पे रख दूं, लैम्डा की वैल्यू 5 रख दूं, 5 इंटू जीरो जीरो आ जाएगा, तो वही बोल रहे हैं कि इस फंक्शन लैम्डा में डिपेंड कर ही नहीं रहा है, ठीक है, लैम्डा आ ही नहीं रहा है कहीं पे, ठीक है, और यहाँ तो लैम्डा है ही नहीं, ठीक है, ठीक है। तो हम लैम्डा की जगह कुछ भी पुट कर दें, लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन हमारा जीरो ही रहने वाला है ना, तो हम लिख देंगे बिकॉज देयरफॉर फॉर एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा, किसी की लैम्डा फंक्शन इज नॉट एट एक्स बराबर जीरो, ठीक है, एक्स बराबर जीरो पे नहीं होगा भाई, एक्स बराबर जीरो पे आप कोई सी भी वैल्यू रख दो, एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा कुछ भी आप रख दो, नॉट कंटिन्यूस आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो एफ इज discontinuous at x equals to 0, ठीक है, वट एवर लैम्डा भी, ऐसा भी लिख सकते हैं, वट एवर लैम्डा में भी, लैम्डा आप कुछ भी ले लो, आप ऐसे भी इसको लिख सकते हो, ठीक है, ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं, क्लियर। चलो अब x बराबर 1 पे आप लोग चेक करो, x बराबर 1 पर आप लोग चेक करो जरा, x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पे चेक करो आप लोग, चलिए 1 पे चेक कर लिया आप लोगों ने। अब आप देखो एक चीज और, इसमें देखो इसी क्वेश्चन को, ठीक है, अब इस क्वेश्चन में ये भी बोला गया ना कि फंक्शन इज क्या हमारा कॉन्टिन्यूस है, देखो 1 वाले पे 1 पे तुम चेक करेंगे, मैंने आपको बोला था इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी मैं आपको बताऊंगा। अब ये क्वेश्चन को दूसरे तरीके से ऐसे कर सकते हैं, बोला गया है कि लैम्डा के किस मान के लिए यदि एक्स द्वारा परिभाषित फलन एक्स बराबर 0 पर संतत है, बोला गया है कि फंक्शन यहाँ पे कॉन्टिन्यूस है, ठीक है, एफ एक्स डिफाइंड बाय कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू 0, हम नहीं बोल रहे, क्वेश्चन बोल रहा है। अच्छा, जब क्वेश्चन ऐसा बोल रहा है, ठीक है, तो इसके फंक्शन फिर से लिख दे जरा, जो हमारे पास थे, तो यहाँ फिर से लिख देते हैं, एफ एक्स था मेरे पास, लेमडा एक्स स्क्वायर माइनस 2x
लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है, if x is less than equals to 0, 4x plus 1 if x is greater than 0, ठीक है, ये हमारे पास है। तो लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 2x if x is less than equals to 0 and 4x plus 1 if x is greater than equals to 0, क्लियर। तो यहां हमें क्या बोला यार, जो मैं क्वेश्चन आप सबको पता है, तो हमें पता है गिवन, हमें पता है फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, बोला गया ना कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। तो अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, ठीक है, एट एक्स इक्वल्स टू 0 पे, अगर आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूस है एट एक्स इक्वल्स टू 0 पे, तो मुझे आप एक बार बताएं बच्चों, जब एक्स इक्वल्स टू 0 पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो तीनों चीजें इक्वल होंगी भाई। अगर तीनों इक्वल है तो लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट होगी बराबर फंक्शन होगा। जब कॉन्टिन्यूस होता है तो ये वाली कंडीशन होती है कि नहीं होती है? होती है ना। तो वही कंडीशन हम करने वाले हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट मैं करता हूँ, लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ द लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन a माइनस h, और यही हम करेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन a प्लस h, a जिस पे हम वैल्यू चेक कर रहे होते हैं, और फंक्शन एट 0 यानी कि 0 पे हम चेक कर रहे हैं। तो फंक्शन a माइनस h आप करोगे लिमिट इमेज लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन a किस पे चेक करें, 0 पे, 0 माइनस h, 0 पे कंटिन्यूअस है फंक्शन, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन 0 प्लस h, और ये तो आपका f0, आपका f0 इमेज का है, f0 कब है, यानी कि 0 पे, ठीक है। 0 पे क्या हो रहा है, 0 पे हमारा हो रहा है लैम्डा 0 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0, क्लियर। तो आप सीधा लिख देता हूँ लिमिट। अब आप देखिए इसको ना डायरेक्ट मैं वैल्यू रख देता हूँ लिमिट, इसको थोड़ा एक स्टेप जो है हमने तो थोड़ा ऊपर लिखना चाहिए था। लिमिट f टेंड्स टू फंक्शन आपको पता है, इसके लिए फंक्शन ये वाला हम लेंगे क्योंकि 0 से कम है, तो सीधे वैल्यूज रख देता हूँ लैम्डा 0 माइनस h यानी कि माइनस h का स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस h, क्योंकि 0 माइनस h होगा ना, तो मैं डायरेक्ट कर देता हूँ वही लिमिट h टेंड्स टू 0। यहाँ पे तो सिंपल हमारा हो जाएगा 4 और यहाँ आपका लैम्डा इंटू 0। तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे यह आ जाएगा लैम्डा माइनस h का स्क्वायर इज h स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2h, ठीक है, और ये लिमिट टेंड्स टू 0, यहाँ लिमिट h टेंड्स टू 0 4 इंटू 0 0 प्लस ये तो पूरा 0 हो जाएगा, तो 4 इंटू 0 0 4h प्लस 1, और ये तो हमारा 0 आ गया। तो अब आप यहाँ देखेंगे फाइनल आंसर जो मेरा आएगा 0 हो जाएगा, तो 0 प्लस 0 ये लैम्डा इंटू 0 0 हो गया, यहाँ भी मैं वैल्यू रखूंगा तो ये आपका 1 आ जाएगा और यहाँ मेरा 0। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि लैम्डा 0 माइनस 0 अगर ये है लैम्डा इंटू 0 हो गया, ये 1 हो गया, और इधर भी आप देखोगे इधर भी क्या है मेरा लैम्डा इंटू, ठीक है, लैम्डा 0 माइनस 0, लैम्डा यहाँ भी आपका 0 माइनस 0 ही आ रहा है ना, यहाँ भी आपका लैम्डा 0 इंटू 0 0 आ रहा है। तो आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ मेरी कोई वैल्यू लैम्डा की निकल ही नहीं पाएगी, क्यों, लैम्डा इधर 0 है इधर भी 0 है, लैम्डा कैसे निकालोगे आप, यहाँ से भी आप लैम्डा नहीं निकाल पाएंगे, है ना, यहाँ से भी हम लैम्डा नहीं निकाल पाएंगे। तो ये हमारा आप यहाँ से भी देख सकते हैं देयरफॉर देयर इज नो वैल्यू ऑफ लैम्डा, ठीक है, देयरफॉर therefore there is no value of lambda for which function is continuous at x equals to
0। ठीक है, तो 0 पे तो आपकी बात हो गई। ठीक है, इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से हम ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, 1 पे हमें चेक करना था, तो 1 पे चेक करेंगे। जब 1 पे चेक कर लिया आप लोगों ने, अब 1 पे हमें चेक करना है। ठीक है, 1 पे चेक करना है एट एक्स इक्वल्स टू 1 पे, एट एक्स इक्वल्स टू 1 पे LHL। ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन 1 पे चेक कर रहा हूं तो 1 माइनस एच आएगा। अब यहाँ देखो ना आप, ग्रेटर देन 1 पे चेक कर रहा हूं तो इसके सारे फंक्शन ना मेरे को यही मिलने वाले हैं। क्यों? अब देखो ये नंबर लाइन है, ये 0 है, ये 1 है। ठीक है, अब देखो सारे फंक्शन ना हमको इसमें मिलेंगे। कैसे? ये हमारे पास नंबर लाइन है, ये 0 है, ये 1 है। पहला बोला 1 से ज्यादा, तो 1 से ज्यादा तो आपको पता है इधर आ जाएगा, तो ये इसकी लिमिट ग्रेटर देन 0 पे आएगा। 1 से कम, 1 से कम इसके और इसके बीच में रहेगा, बट ग्रेटर देन 0 को फॉलो करेगा बिल्कुल। फिर x बराबर 1, x बराबर 1 यहाँ, यानी कि तीनों फंक्शन मेरे इस बार ये होने वाले हैं। सेम फंक्शन पे मैं वर्क करने वाला हूं, तो कोशिश ज्यादा हमारी इसमें चांसेस ज्यादा रहते हैं कि हमारा आंसर सही आए। ठीक है, तो लिमिट h टेंड्स टू आप जो इसमें करेंगे। ठीक है, फिर इसमें हमने देखा, तो अब इसमें कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, तो वैल्यू रख लो अब सीधे। लिमिट h टेंड्स टू 0 नेगेटिव फंक्शन 1 माइनस h, यानी कि 4 1 माइनस h प्लस 1। तो यहाँ हम वैल्यू देंगे 4 1 माइनस 0 प्लस 1। तो आप ये देखोगे 5 आपका ये आ जाता है। राइट हैंड लिमिट हम करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव फंक्शन a प्लस h, यानी कि 1 प्लस h। तो यहाँ पे मैं रख दूंगा लिमिट h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव 4 1 प्लस h प्लस 1। तो आप यहाँ रख देंगे 4 1 प्लस 0 प्लस 1। ठीक है, यही रखने वाले हैं। हाँ, तो 4 1 4, और यहाँ भी आप देखोगे ये 5 आ गया। और इमेज आप देखोगे f इक्वल्स टू 1 पे, तो 1 पे आप देखेंगे 4 1 प्लस 1, तो यहाँ भी 5। तो आप देख रहे हैं कि 1 पे ये तीनों क्या है, इक्वल है। तो तीनों पे क्या है, जब 1 पे तीनों पे इक्वल है तो आपको पता होगा कि ये कॉन्टिन्यूस है एट x इक्वल्स टू 1। ठीक है, कोई बड़ी बात इसमें नहीं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।